नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना मकर राशि वालों के लिए नई रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में नए अवसर को दस्तक देगी। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने लंबे समय से संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपके लिए समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर महीने में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा मकर राशि वालों के साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब ग्रहों के हिसाब से भी ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 3 अक्टूबर को वे अपनी अतिमित्र राशि तुला में और 24 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है। 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मकर राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि स्वामी की। आपकी राशि स्वामी और धनेश दोनों ही शनि हैं। यहाँ पर शनि की बात करूँ तो लग्नेश अपने से तृतीय जाकर आपके 3rd हाउस में बैठे और पूरे माह यही विराजमान रहने वाले हैं। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि आपके लिए मेहनत का प्रतिफल लेकर आएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। इस समय घर के बड़ों का आशीर्वाद भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं द्वितीय भाव के स्वामी हैं, परंतु द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों में हमको फंसाते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में शनि आपको सफलता दिलाते हुए दिखाई देंगे।
कुटुंब में भी आपका रुतबा बढ़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, परंतु आपके जज्बे को हर व्यक्ति सलाम करेगा। वहीं कई फॉलोवर्स आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई शनि की बात। अब आते हैं आपके 3rd और 12th हाउस पर। 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो 27 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन कर आपके 7वें भाव में उच्च के हो जाएंगे और हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। यानी उसके बाद का समय जबरदस्त आपके लिए रहने वाला है। और ये समय उसी प्रकार से है कि नेक्स्ट ईयर गुरु कर्क में आकर उच्च के होंगे। तो उस पिक्चर का ट्रेलर आप इस टाइम पीरियड को समझ लीजिएगा। और ये गुरु का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुरु आपकी समृद्धि के मार्ग को खोलेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग को और ज़्यादा बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। पर ये सब कुछ होगा आपके 27 अक्टूबर के बाद। पर उससे पहले का समय गुरु आपके 6th हाउस में बैठे। आपके लिए इस पूरे माह गुरु के रिजल्ट 6th हाउस के हिसाब से ही रहने वाला है, क्योंकि 27 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं, यानी 3 दिन पहले ही, महीने का एंड हो रहा है उसके 3 दिन पहले ही। इसीलिए गुरु के रिजल्ट आपको इस महीने इतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों को थोड़ा सा शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करें। किसी भी काम में जल्दबाजी, ओवर एनर्जेटिक होकर बोलना या करना और ओवर एनर्जेटिक होकर और कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेना, ये सब आपके लिए नेगेटिव निकल सकता है। इसीलिए आपको बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि 12th हाउस के लॉर्ड है और सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, झूठे एलिगेशन खत्म हो जाएंगे, ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोग या शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय गुरु के जबरदस्त रिजल्ट दिलाएगा। परंतु फिर भी आपको 27 अक्टूबर तक गुरु के मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल भी 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके लाभ भाव में 11th हाउस में स्वग्रही होंगे। उससे पहले मंगल आपके 10th हाउस में बैठेंगे और पूरे महीने 10th हाउस के हिसाब से ही मंगल के रिजल्ट मिलेंगे। पर यहाँ भी अच्छी बात यह है कि मंगल सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को, यानी अपने ही घर को देखेंगे। और मंगल का अपने ही घर पर दृष्टि डालना आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट के मामले सॉल्व कर देगा। वहीं इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त ग्रोथ का रहने वाला है। वहीं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त रहेगा, परंतु उससे पहले आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी। आपको मशीनरी की मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है, थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इस समय आपको परिणाम नहीं दिखेंगे, पर मेहनत में कमी मत रखिएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर को मंगल जैसे ही आपके 11th हाउस में आएंगे आपको जबरदस्त परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। और उस समय बड़े ऑर्डर मिलना, काम को रफ्तार मिलना, अपने काम की एक ब्रांडिंग होना, इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ बनती हुई दिखाई देगी। यानी मंगल के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और धैर्य के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस समय आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस रिस्क का परिणाम आपको आगे चलकर बहुत ही पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल आपको बहुत ही जबरदस्त परिणाम 4th और 11th हाउस के हिसाब से देने वाले हैं। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर, यानी आपके 10th और 5th हाउस पर। क्योंकि 5th त्रिकोण है और 10th आपका केंद्र स्थान है, इसीलिए इन दोनों का लॉर्ड है शुक्र और वो हो गया योग कारक। अब यहाँ पर योग कारक ग्रह शुक्र की स्थिति पर आऊं तो वो स्थिति बहुत ही मिक्स हो रही है। शुक्र 18 अक्टूबर को हो जाएंगे नीच के, तब तक वे आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और उसके बाद नवम भाव में नीच के। और दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं, क्योंकि केतु के साथ अष्टम भाव में शुक्र का बैठना इतना अच्छा परिणाम आपको नहीं देगा। और उसके बाद तो शुक्र नीच के होकर भाग्य स्थान में बैठेंगे, कर्म को कम कर देंगे, इच्छाओं को प्रबल कर देंगे, खर्चों को बढ़ा देंगे। इस तरह की प्रवृत्ति शुक्र की हो जाएगी।
और योग कारक ग्रह है, इसीलिए आपके पंचम भाव यानी शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का स्थान, करियर का स्थान, संतान का स्थान है। और वही दशम भाव कर्म भाव, काम का स्थान, जॉब का स्थान, पिता का स्थान, और दोनों ही स्थानों को शुक्र प्रभावित करेंगे। यहाँ पर आपको आलस्य को बिल्कुल त्याग देना है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय निराशाजनक हो सकता है, पर आपको कर्म करते चले जाना है, क्योंकि आने वाला समय आपको अपने कर्मों का परिणाम जरूर देगा। मेहनत का रिजल्ट कभी कहीं बेकार नहीं जाता। ये मन से निकाल दीजिए कि मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसीलिए बस उत्साह के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ते चले जाइए और मेहनत करते चले जाइए। बच्चों पर पेरेंट्स को नजर रखनी होगी, उन्हें सही गाइडेंस प्रदान करनी होगी, और वो भी गुस्से से नहीं, प्रेम से। वहीं काम को रफ्तार देने के लिए कुछ सही योजनाएं बनानी होगी, और आलस्य को त्याग कर उन योजनाओं के बारे में केवल सोचना नहीं है, केवल चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है और कर्म करना है। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की तरफ प्रयास भी करने पड़ेंगे। पिता का मार्गदर्शन काम आ सकता है, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर न करें, नहीं हल्के में लें, क्योंकि उनकी बातें आपके लिए भविष्य के नए द्वार खोल सकती है, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। इसीलिए उनकी बातों को सुनें और उनकी बातों को आत्मसात करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। बस मैं शुक्र के लिए इतना ही कहूंगी। थोड़ा सा चमकीली शाइनिंग चीजों से दूर रहें, खर्चों पर नियंत्रण करें, और सफेद चीजों का शुक्रवार के दिन दान जरूर करें। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध पहले 9th हाउस में उच्च के 3 अक्टूबर को आपके 10th हाउस में, 24 अक्टूबर तक यहाँ, और उसके बाद लाभ भाव में। यानी ओवरऑल पूरे महीने बुध के रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करें, क्रोध और आवेश में आकर कोई भी डिसीजन न लें, और शत्रुओं से आपको बचकर चलना होगा। बुध आपके कार्यों में आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। बुद्धि, युक्ति और कर्म तीनों साथ में चलते हैं, और इन तीनों को आपको साथ में लेकर चलना भी पड़ेगा। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को आप पूरा करने का प्रयास करें, वो कार्य 1 by 1 पूरे हो जाए, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय धर्म, कर्म और सेवा भाव आपके अंदर भी रहेगा। एनजीओ या ट्रस्ट जैसी संस्थानों से आप जुड़ेंगे, और इससे आप मेंटल हीलिंग भी करेंगे, मानसिक शांति को बढ़ाएंगे, और सेवार्थ भी काम करेंगे। तो बुध आपको 6th और 9th हाउस के हिसाब से पूरे महीने अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। बस सावधानियों के साथ आगे बढ़े, और विशेषकर आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है और एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, क्योंकि रोग भाव में गुरु भी बैठे हैं, पूरे महीने बैठने वाले हैं, जो कि आपके वजन को बढ़ाएंगे, ना चाहते हुए भी बढ़ाएंगे। इसीलिए एक्सरसाइज और डाइट को बहुत बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, वरना वजन बढ़ गया तो उसे घटाना मुश्किल हो जाएगा और कई समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं 7th भाव पर। 7th भाव के स्वामी है चंद्रमा। यहाँ पर मैं चंद्र की स्थिति की गणना करूं तो चंद्रमा थोड़ा सा इमोशनल करते हैं, पर 7th भाव के स्वामी है तो जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे। बस आप उन्हें चीट ना करें, क्योंकि जीवन साथी को चीट करके आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड बना देना, ये आपके लिए आगे चलकर हानिकारक ही रहेगा। और लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज होती है एक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप एक रिश्ते के साथ आगे बढ़ेंगे, इमोशनल बॉन्ड बनाएंगे, तो वो रिश्ता आपको रिवर्ट देगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वरना बहुत सारे रिश्ते भले आप कितने भी बना लें, जब आपको जरूरत होगी तो एक भी रिश्ता आपके साथ नहीं रहेगा, आप अकेले रह जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा और इमोशनल होकर मन को चंचल नहीं बनाना है। इमोशनलिटी रखें तो केवल एक पार्टनर के साथ। वहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने पार्टनर पर भरोसा ना करें। बिजनेस में इमोशनल होकर ना सोचे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें। थोड़ी सावधानियां आपको रखनी होगी। जैसे ही गुरु 27 अक्टूबर को आपके 7th में आएंगे, आपको मैनेजमेंट सिखा देंगे। जीवन साथी के साथ में आपके झगड़े खत्म और बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। बिजनेस में कुछ बड़े लाभ आपके बनना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 8th भाव पर। 8th भाव के लॉर्ड है सूर्य। यहां पर मैं सूर्य की बात करूं
तो 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके नवम में और उसके बाद दशम भाव में बैठेंगे और दशम भाव में नीच के हो जाएंगे। तभी तो मैंने कहा कि ये महीना ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। गुरु उच्च के, मंगल स्वग्रही, सूर्य नीच के, शुक्र नीच के, तो कहीं ना कहीं जाकर ये महीना मिक्स रिजल्ट ग्रहों की स्थितियां दिखा रहा है। अब अष्टमेश है, आधे माह तक आपको अपने से एक घर आगे बैठकर अच्छे रिजल्ट ही देंगे, एफर्ट्स दिलवाएंगे, पर मान सम्मान भी देंगे, ससुराल वालों से सपोर्ट भी देंगे, मीटिंग्स और यात्राओं को सुखद और मंगलमय बनाएंगे, उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे, गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे। पर जैसे ही 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, स्थितियां पलटने में देर नहीं लगेगी। बहुत सावधान रहना है। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। ड्राइव करते समय सावधानी रखें। त्वचा का, स्किन का और आंखों का और खासकर हृदय का ध्यान रखें, क्योंकि हृदय रोग से आप परेशान हो सकते हैं। हृदय रोगियों के लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें और ऐसे लोगों से थोड़ा सा किनारा कर लें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। चलिए, तो ये हुए मकर राशि वालों के अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल की बात। अब आते हैं उपायों पर। और उपाय मैं हमेशा व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि इन दिनों की ऊर्जा भी आपके किए गए उपायों में शामिल होकर उनको कई गुना फलदायक बनाती है और जल्दी रिजल्ट भी मिलते हैं। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। इस दिन चंद्रमा जी को अर्घ देकर मिश्री डालकर दूध में और फिर उस दूध को पिएं और पारिवारिक सदस्यों को भी पिलाएं। इससे घर में सुख, शांति और स्थिरता बढ़ेगी। 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। इस दिन तांबे या पीतल का बर्तन खरीदकर उसमें जल भरकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इससे धन का आगमन और संचित धन में वृद्धि होगी। 20 अक्टूबर दीपावली का पर्व। इस दिन मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और 11 दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। इससे ऋण मुक्ति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। 31 अक्टूबर अक्षय नवमी का पर्व। इस दिन तुलसी माता के पौधे में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो मकर राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना आपके जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आपके प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों की खास ज्योतिषीय जानकारियां और मार्गदर्शन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से व्यक्तिगत परामर्श या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। साथ ही अगर आप साल भर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में हो रही धन त्रयोदशी और दीपावली की पूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां लक्ष्मी। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।